वेलकम बैक इन IoT प्लेलिस्ट। अब हम बात करने वाले हैं M2M यानी कि मशीन टू मशीन। IoT हमने पढ़ा एक अलग चीज़ है, M2M मशीन टू मशीन समझ रहे हो। एक मशीन होगी उसका कनेक्शन दूसरी मशीन से होगा कुछ इस तरह से, ठीक है। इसी प्रकार अलग मशीन होगी उसका कनेक्शन इस तरह से होगा, यानी पॉइंट टू पॉइंट हो रहा है अलग अलग, ठीक है। इसमें कोई बीच में आपका क्लाउड नहीं आ रहा, कोई इंटरनेट नहीं आ रहा, ठीक है। तो उस चीज़ को बोलते हैं मशीन टू मशीन। तो इट इज़ ए डायरेक्ट कम्युनिकेशनल, ठीक है, सिस्टम बिटवीन द डिवाइस यूजिंग द वायर्ड और वायरलेस, यानी वायरलेस भी हो सकती है चीज़ और वायर्ड यानी कनेक्टेड भी हो सकते हैं कम्युनिकेशन चैनल विदाउट एनी ह्यूमन इंटरेक्शन। एनी ह्यूमन इंटरेक्शन यानी ह्यूमन की कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगी, ऑटोमेटिकली वर्क करेंगे। इस तरह से आप कह सकते हो। ये क्या करता है, कलेक्ट करेगा डेटा को, फिर शेयर करेगा विद अदर कनेक्टेड डिवाइस, यानी एक डिवाइस से डेटा लिया दूसरे पे दे दिया, कनेक्ट हो या वो वायरलेस हो या वायर्ड हो, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, आपके घर में फ़ैन होंगे, बल्ब होंगे, वो स्मार्ट फैन है, आपके स्मार्ट बल्ब है, उनको आप ब्लूटूथ के अकॉर्डिंग, ठीक है, यूजिंग ब्लूटूथ आप उसको कंट्रोल कर पा रहे हो उस डिवाइस को स्मार्टफोन के अंदर। तो वो चीज़ आती है आपकी M2M। इसमें आपका इंटरनेट काम में आया नहीं आया, बट इसमें क्या होता है, एक रेंज होती है। अगर आपको रेंज बढ़ानी है तो फिर और बड़ी रेंज का ब्लूटूथ वो चीज़ देखनी पड़ती है, वाईफाई जो भी है वोटेवर। तो वो चीज़ रेंज का फ़र्क पड़ जाता है M2M में। बाकी IoT में इंटरनेट है तो पूरा वर्ल्ड में कहीं भी घूम लो, आप अपने फ़ोन से पूरा कंट्रोल कर सकते हो। M2M में ये ड्रॉबैक आपको देखने को मिलेगा। अब डिफरेंस की, मैं कॉमन डिफरेंस की बात करूंगा, फिर एक पॉइंट टू पॉइंट डिफरेंस की बात की जाएगी। तो कॉमन एक चीज़ आपको बता दूं, जो आपकी IoT है वो सबसेट है M2M, यानी मशीन टू मशीन का एक छोटा सा पार्ट आप कह सकते हो IoT है। ये चीज़ याद रखना। दूसरा मेन डिफरेंस है कि ये पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन है M2M का, और यही डिफरेंस है कि M2M जो है पॉइंट टू पॉइंट करता है और IoT पहले वहाँ पे आपके क्लाउड या फिर आप इंटरनेट पे होता है, फिर वहाँ से दोबारा डिवाइस के पास जाता है आपका कमांड। तो आप एग्जाम्पल देख सकते हैं फोटोज में भी कि M2M इस तरह से आपका यहाँ पे वर्क कर रहा है और IoT इस तरह से वर्क करता है। तो दोनों में मेजर डिफरेंस समझ में आया। तीसरा डिफरेंस है स्केलेबिलिटी का। अब स्केलेबिलिटी यानी कि यहाँ पर IoT की स्केलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई अपन कर सकते हैं, क्योंकि अपन इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं, समझ पा रहे हो। तो इंटरनेट जहाँ पे यूज़ हो रहा है वहाँ पे स्केलेबिलिटी का चांस बहुत ज़्यादा है। अब M2M में क्या होता है कि अगर आपको स्केलेबिलिटी को बढ़ाना है तो नया कनेक्शन लगाना पड़ेगा, नया पॉइंट टू पॉइंट, यानी एक और मशीन उसको दूसरी मशीन से कनेक्ट करना पड़ेगा, समझ पा रहे हो। तो एक और पॉइंट टू पॉइंट होने के कारण और चीज़ें ऐड करनी पड़ती है, जबकि IoT में ऐसा नहीं होता है। अब अपन एक और टाइप के डिफरेंस देखते हैं जो एग्जाम में आपको लिखना चाहिए, देखें उसकी तरफ चलिए। सबसे पहले अपन बात करते हैं इनकी फुल फॉर्म यानी एब्रीविएशन की बात कर लेते हैं एक सेकेंड। एब्रीविएशन इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी इंटरनेट का मेजर रोल होता है। ये होता है M2M, यानी मशीन टू मशीन कनेक्शन आपका देखने को मिलेगा। एक मशीन आपकी, एक मशीन ये आपस में कनेक्ट हो, वायर्ड भी हो सकता है और है ना वायरलेस भी हो सकता है। इस प्रकार से मशीनें लगी होती है इसके अंदर। आगे बात करूँ इंटेलिजेंस की, तो यहाँ पे एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि IoT के अंदर की आपके डिवाइस इंक्लूड ऑब्जेक्ट डेटा रेस्पॉन्सिबल फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। और इसके अंदर देर इज अमाउंट लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस ऑब्जर्व्ड। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारी क्या होता है, IoT जो आपकी डिवाइसेस है वो बहुत सारी है, अनलिमिटेड है। लाइक फैन हो गया, आपकी LED हो गई, और इनको आप दूसरे अदर डिवाइस से भी कनेक्ट कर पाते हो। तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग का काम आपको मिल पाता है, अनलिमिटेड पैक आपका IoT में देखने को मिलेगा। जबकि M2M में क्या होता है, लिमिटेड होता है। अगर आपको एक्स्ट्रा चीज ऐड करनी है तो नई मशीनें और लानी पड़ेगी, फिर उनको पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेट करवाना पड़ेगा। ये चीज का ध्यान रखें इंटेलिजेंस के केस में। आगे बढ़ते हैं कि कनेक्टेड टाइप यूज्ड। ये देखो ये क्या चीज है, देखो द कनेक्शन ऑफ IoT इज थ्रू नेटवर्क एंड वेरियस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। अलग अलग टाइप के कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज करता है, वेब सॉकेट, रेस्ट, ठीक है, और इंटरनेट के थ्रू होता है। और यहाँ पर क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट होता है। टोपोलॉजीज आपने पढ़ी होगी नेटवर्किंग वाली सब्जेक्ट में, वहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन कनेक्शन की बात यहाँ पे की गई है। स्कोप की बात करें तो इट हैज अ वाइड रेंज ऑफ येट द स्कोप इज लार्ज। बिल्कुल सही बात है, इंटरनेट का यूज होने के कारण यहाँ पर वाइड रेंज का देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पर लिमिटेड है। अगर आपको एक्सटेंड करना है तो और मशीन ऐड करनी पड़ती है। ओपन API सपोर्ट की बात करें तो देखो IoT टेक्नोलॉजी सपोर्ट्स ओपन AI इंटीग्रेशन, यानी बहुत सारी API आप कनेक्ट कर सकते हो, बिल्कुल ऑब्वियसली। और जितनी ज़्यादा डिवाइस को स्मार्ट करोगे उतनी ज़्यादा APIs इसमें ऐड होती जाती है।
बट मशीन के अंदर ये ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि मशीन के अंदर ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं पाया जाता है M2M, यानी मशीन टू मशीन के अंदर ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं होता है, तो देयर इज नो ओपन एपीआई सपोर्ट। एग्जाम्पल की बात कर लूँ, लाइक IoT के अंदर बिग डेटा आपने सुना ही होगा यार, बिग चेन सुनी होगी, ठीक है, तो बिग डेटा हो गया, क्लाउड आ गया, स्मार्ट वेरिएबल्स, ठीक है, एंड मैनी मोर अदर थिंग्स। आपको पता है स्मार्ट फैन, आपकी जो भी वॉट एवर स्मार्ट चीजें हैं वो एक फोन से आपका काम हो जाए। अब आपका M2M मशीन टू मशीन क्या बोलता है, लाइक आपका डेटा एंड इंफॉर्मेशन, सेंसर्स आपके जो आते हैं वो, और मेनी अदर थिंग्स, तो M2M इसमें आता है। सो आई होप सारे डिफरेंस समझ में आए। अगर और देखने तो आप गूगल पे सर्च कर लेना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन M2M एंड आपका IoT, बहुत अच्छे से वहां पर भी आपको समझ में आ जाएगी चीजें। ऑल राइट, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, चैनल पे नए हो, वीडियो नई बार देखिए, एक बार चैनल विजिट करके आओ, आपको पता चलेगा ये चैनल आपके लिए कितना काम करता है। सो जय हिंद जय भारत, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में।